नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में कैप जेमिनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2022 की बात करूंगा, यानी फ्रेशर्स बैच के लिए बताऊंगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होता है। इसमें मैं सीनियर एनालिस्ट एंड एनालिस्ट रोल के लिए बताऊंगा कि कितने राउंड होते हैं, किस राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको किस राउंड में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला राउंड होता है टेक्निकल असेसमेंट सूडो कोड। इसमें आपसे सूडो कोड वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे आपसे आउटपुट निकालने के लिए पूछा जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप यहाँ पे गिग्स पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और इसमें केवल सूडो कोड ही नहीं पूछे जाते, कुछ प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे C++ एंड जावा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताना होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, किसी और एल्गोरिथम का पूछ देंगे, कोई एल्गोरिथम दे देंगे, बताएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाले कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें कौन कौन से हैं। अगर आप पहला राउंड क्लियर कर लेते हो तब आप सेकेंड राउंड होता है। यहाँ पे MCQ बेस्ड कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। यहाँ पे आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी हार्ड नहीं होता है, इसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोसिनोनिम्स, एनोलॉजी, ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, कंपैरिजन, डिटर्मिनेंट्स, वॉइस एंड स्पीचेस, ये सब तैयारी करके जाएंगे तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप दूसरा राउंड क्लियर करते हो तो उसके बाद आपको थर्ड राउंड के लिए इंटरव्यू का मैसेज आता है और मेल आता है। यहाँ पे आपसे गेम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे कुछ पिक्चर्स दिए होंगे, उसमें नेक्स्ट पिक्चर आपको फाइंड करना होगा, आपको पैटर्न फाइंड करना होगा। कुछ इसमें मिसिंग पिक्चर भी फाइंड करने को मिल सकते हैं, उसको आपको फाइंड करना होगा। और ग्रिड चैलेंज भी आता है, आपको यहाँ पे कुछ मैप दे दिया जाएगा, उसमें स्वतः पाठ की तरह कुछ बताना होगा। तो मोशन चैलेंज भी हो सकता है। तो ये आप गूगल पर सर्च कर लोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत इजी होते हैं, आपने अगर प्रैक्टिस कर रखा है तो इसे तुरंत क्लियर कर सकते हो। ये भी MCQ राउंड होता है। उसके बाद बिहेवियर राउंड होता है। इसमें आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिहेवियर से रिलेटेड। ये कंपलसरी नहीं होता है, इसे आप क्लियर करो या ना करो। अगर आप सीनियर एनालिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगर आप एनालिस्ट के लिए केवल अप्लाई कर रहे हो तो सीधे आपका टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर सीनियर एनालिस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये एरे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप एरे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करके जाइए, इस राउंड को आप क्लियर कर लोगे। फिबोनाची सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, रिवर्स कैसे करना है स्ट्रिंग को, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप इसे तैयार करके जाइएगा, आप क्लियर कर लेंगे। फिर आप कोडिंग राउंड क्लियर करते हो तो उसके बाद आपका टेक्निकल एंड HR इंटरव्यू होता है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्निकल राउंड में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट से पूछे जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, जो ब्रांच के हिसाब से पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पूछे जाते हैं और UPS के पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कुछ मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे एनालिटिक्स वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। फिर यहाँ पे HR इंटरव्यू में सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर उसके बाद आपको कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्यों आप कैप जेमिनी में ही जाना चाह रहे हो। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इससे प्रिपेयर करके जाएं, कैप जेमिनी के बारे में पढ़ के जाएं, वहाँ से थोड़ी नॉलेज इकट्ठा कर ले। गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा। टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें बता देता हूँ। ये जितने भी MCQ टेस्ट होते हैं ये नो नेगेटिव वाले होते हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव नहीं होता है, तो आपको तुक्का मारना है अगर नहीं आता है तो। फिर यहाँ पे सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड होते हैं, केवल बिहेवियर राउंड यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड नहीं होता है, यानी कि आपको सारे राउंड को क्लियर करना होगा। और जो ऐप यूज करते हैं टेस्ट के लिए वो क्यूब्स ऐप है, इस पे ही मैक्सिमम इन्होंने अभी तक असेसमेंट लिए है। हो सकता है कि ये चेंज भी कर दें, पर मैक्सिमम टाइम इसी पे लेते हैं। जितने भी टेस्ट होंगे वो प्रॉक्टर्ड टेस्ट होंगे, यानी कि कैमरा ऑन होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करते हैं, किस राउंड में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला राउंड यहाँ पे होता है सूडो कोडिंग का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसमें टोटल
25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 मिनट होता है आपके पास। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मिनट होता है। फिर इसके बाद आता है, अगर सारे राउंड क्लियर करते हैं इससे पहले वाले, तो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड होता है, इसमें 4 गेम दिए जाएंगे आपको और 20 टू 30 मिनट आपको दिया जाएगा। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कितने मिनट देते हैं, क्योंकि गेम अगर ज़्यादा लेंथी देते हैं तो थोड़ा टाइमिंग इंक्रीज कर देते हैं। फिर बिहेवियर कम्पिटेंसी में यहाँ पे आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर नो लिमिट होता है, यानी कि ये बिहेवियर राउंड होता है, इसमें एलिमिनेशन राउंड नहीं है। इसको आपको आंसर देना होता है पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको क्लियर करना है। फिर उसके बाद कोडिंग राउंड होता है। ये कोडिंग राउंड केवल उन्हीं के लिए होता है जो सीनियर एनालिस्ट के लिए है। इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और ये 45 मिनट दिए जाते हैं। टाइम के हिसाब से आप जज कर सकते हो कि टाइम कम है, यानी कि कोडिंग क्वेश्चन बहुत ईजी आता होगा। फिर उसके बाद एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में बता रखा है कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट एंड रिज्यूमे बेस्ड होता है, तो आप अपने रिज्यूमे को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो के लिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ डेली न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।